ये देखिए। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज कल है हरितालिका तीज। आप सभी को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं लगा रही थी मेहंदी। हो गया है शाम, थोड़ा अंधेरा, मतलब घर में रोशनी उतनी अच्छी नहीं होती है कि उतनी अच्छी वीडियो नहीं बन पाती है। रात हो गया था। तो मेरी अब बगल की हैं, ये मेहंदी लगा रही थी मुझे और नींद मैं आने भी नीचे लगती है बैठ के मेहंदी मेहंदी लगवाते लगवा रही टाइम। थी, किसी क्योंकि ना किसी मुझे नाते नीचे लगवा रही थी मेहंदी, और फिर आराम से हो भी जाता है, उसको भी बैठने में दिक्कत नहीं हो रही थी। तो आधी मेहंदी मैंने लगवाई है, आगे की तरफ मैंने लगवा लिया, फिर मैंने रुक दिया है सूखने के लिए। तो ये भी थी बगल की, थी ये भी लगवा रही थी। ये वीडियो मेरी क्लियर नहीं आई है। तो लाइट बड़ी वाली लाइट है, लेकिन वो शायद लाइट नहीं थी, इस नाते मैंने ऑन नहीं किया था। तो एक हाथ में ये भी लगवाएंगे, फिर जब इनका थोड़ा सा सूख जाएगा तो उसके बाद मैं भी लगवाऊंगा। देखिए, इनका दोनों हाथ में हो गया है, पीछे नहीं हुआ है, तो इनका सूख जाएगा। तब तक मैंने सोचा जब तक इनका सूख रहा है, क्योंकि पीछे लगाने में दिक्कत होती है ना। पीछे जब तक लगाते हैं फिर आगे गीला रहता है तो उसको पकड़ने में या फिर लग जाता है, छूट जाता है, मेहंदी बेकार हो जाती है। तो इस नाते मैंने कहा चलो इनका सूख जा रहा है जब तक, तब तक मैं दूसरे हाथ में लगवा लेती हूँ। वैसे खाना तो बनाना था, लेकिन खाना जो है आज पतिदेव बनाएंगे। तो शाम हो गई, बेचारी थक गई थी ना, कि मेहंदी लगाते लगाते थक गई थी, उसका कल है पेट भी दर्द तीज होने और लगा था। बैठे हरितालिका बैठे तीज होता है। है ना, मेहनत तो लगती है आप मेहंदी सभी को लगाने में। हरितालिका तीज तो की इस ढेर नाते सारी मैंने कहा थोड़ा शुभकामनाएं। और दूर ये दूर ही निर्जला लगा। व्रत है, बिना पानी पिए रहा जाता है। तो देखिए, मैंने मेहंदी लगवा लिया है और मेहंदी छूट भी चुकी है मेरी। ये देखिए, ये अच्छी लग रही है ना, ये देखिए। तो सूख चुकी है अभी 2 घंटे से ज़्यादा हो गया हमको लगवाए हुए। तो आज जो है ना, मैं राज की बात बताती हूँ। मेरे पति जी ने खाना बनाया है, तो बच्चों को खिला दिया। मैं मेहंदी लगवा रही थी, इस नाते वीडियो उतना नहीं बनाई, क्योंकि बेटी का थोड़ा तबीयत खराब था, बुखार था। तो उसको खाना जल्दी देना था, इस नाते ये सब्ज़ी मैंने बना दी थी, रोटी इन्होंने बना दी है। फिर उसके बाद में खा लिए हैं। आगे चल रही हूँ मैं, इसको धो लूँगी। तो चढ़ गया है वैसे जितना चढ़ना था। ये देखिए, तो एक लोग और लगवा रही थी, वो भी लगवा चुकी है मेहंदी। तो बहुत मतलब वो हो रहा है ना, चुभ रहा है हाथ में। जब सूख जाती है मेहंदी ना तो बहुत ज़्यादा चुभता है। तो इसी नाते अब हो गया है और मैं बैठी हूँ नीचे। मेरा बेटा जो है उस रूम में मुझे जाने नहीं दे रहा है, कह रहा कि उसको मेहंदी से बहुत ज़्यादा कीम होती है ना, तो इस नाते उस रूम में मुझे जाने नहीं दे रहा है। तो मैं यहाँ बैठी हूँ। तो अभी जब मेरा मेहंदी सूख जाएगा मैं छुड़ा लूँगी। इस रूम में नहीं आ रहा है, उसको बहुत घिन लगती है मेहंदी से। तो इस रूम में नहीं आ रहा, मुझे उस रूम में जाने भी नहीं दे रहा। तो इस नाते मैं अकेले यहाँ बैठी हूँ, 3 लोग उस रूम में बैठे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ, उसको धुलूँगी। उसके बाद में खाना भी मुझे खाना है, फिर सुबह जल्दी जगना रहेगा सर्दी खाने के लिए। तो मैं जगूँगी। हाँ, मतलब कोई फ़ोन करेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं 2-2:30 बजे तक जाऊँगी। 3 बजे तक, 4 बजे के पहले खाना रहता है। तो मैं जग जाती हूँ। और मेरे ये देखिए, मेरे प्लाजो की स्थिति क्या है। ये मैंने ख़राब कर लिया अपना प्लाजो, कह रहे हैं आला से छूट जाएगा। ये एक तो वाइट में पता नहीं छूटेगा कि नहीं छूटेगा। तो अभी मैं चल रही हूँ, इसको धुलूँगी, फिर उसके बाद में खाना खाऊँगी, फिर मैं जगूँगी 2 बजे या 3 बजे। फिर ब्लॉग शूट करूँगी। 3 बजे जग के फिर खाऊँगी ना, क्या खाऊँगी बताऊँगी आप लोगों को ना। तो इस नाते तब तक लिए ऐसे वीडियो बना रही थी, रील बना रही थी, तो मैं दिखा ऐसे शूट कर ली थी वीडियो में। ये देखिए स्टाइल झाड़ के ये कि मेरी मेहंदी कैसे लगी है। तो वीडियो में खुद से ही वीडियो शूट कर रही थी बैठे बैठे। क्या करती, मुझे उस रूम में जाने नहीं दे रहा था, तो मुझे टाइम पास करने के लिए कुछ करना था। तो इस नाते मैं टाइम पास कर रही थी यहाँ बैठे बैठे। मेरी धीमी आवाज़ आ रही थी, क्योंकि मैं सो के उठी थी, बच्चे भी सो रहे थे। मैं ज़्यादा तेज़ बोलती तो मेरी आवाज़ उस कमरे तक जाती, तो ये लोग भी जग जाते। तो इस नाते मैं बहुत धीरे बोल रही थी। मैं सरगी नहीं खा पाई,
क्योंकि मेरा मोबाइल साइलेंट हो गया था ना, फ़ोन आ रहा था, मेरी एक फ्रेंड थी फ़ोन कर रही थी, लेकिन वो इतनी बार फ़ोन करी, मैंने फ़ोन नहीं उठाया। मैं पंखा चला दी थी, एसी बंद करके मैंने पंखा चला दिया था, ठंडी लग रही थी, तो इस नाते मोबाइल भी साइलेंट हो गया था, तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आई ना, तो इस नाते मैं जगी नहीं। और मैं जगी तो 4:10 हो रहा था, तो मैंने कहा आओ अब क्या करूँ, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर पानी भी नहीं पी पाई थी, कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे दिमाग मोबाइल दिन तो था नहीं थे, किसी से पूछ लेते कि हाँ इस टाइम पानी पी पाते हैं कि नहीं पी पाते, 4 बज गया है। तो मैं सोच रही थी किससे पूछूँ, लेकिन फिर सोचे रात हो, किसको जगाऊँ किसको ना जगाऊँ। तो इस नाते मैंने कुछ ना खाया, शाम को ही व्यवस्था करके रखे थे खाने पीने की हर चीज़, लेकिन ना खाया ना पानी पिया, कुछ भी नहीं करा। फिर थोड़ी देर आराम किए, 4:30 हो ही गया मुझे उठते सब्जी ब्रश करा, फिर थोड़ा सोचा कि क्या करूँ, तो समझ नहीं क्या आया। फिर उसके बाद में आधे घंटे के लिए मैं एक्चुअली लेट गई, फिर 5 बजे उठ गई। 5 जग ही रही थी, क्या लेटे थे वैसे। फिर उसके बाद में कहा चलो मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, तब तक उसके बच्चों का टिफ़िन भी बनाना था ना, तो इस नाते मुझे बहुत लोग थे कि हाँ सुबह लेट तक उठेंगे, बच्चों को नहीं भेजेंगे, लेकिन क्या करते, बच्चों को जाना था। बेटा बड़ा हो गया ना, तो उसको गैप कर देते हैं तो उसको दिक्कत हो जाती है, उसका वर्क छूट जाता तो इनसे उनसे मांगता तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस नाते मैंने कहा चलो बच्चों को भेजना है। तो फिर नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि अगर रात होती तो नींद आती। सुबह के 4:30 बज गए थे, 4:15 बजे मैं जगी ही थी, तो 4:30 बज गया था मुझे सोचते। तो 5 बजे फिर जग गई, झाड़ू पोछा मेरा हो भी गया। फिर उसके बाद में चली गई छत पे एक बार गई तो अंधेरा था, तो वहाँ वीडियो शूट करने लायक नहीं था, तो मैंने फिर चली आई नीचे। फिर उसके बाद में किचन का थोड़ा सा काम समेटा, बर्तन वर्तन जो था रैक वगैरह साफ़ किया। फिर चली गई छत पे देखिए अभी भी अंधेरा ही था, बहुत ज़्यादा उजाला नहीं हुआ था। अंदर घुस के भरा है। तो देखिए हरी हरी ताज़ी सब्जियां ले आए हैं, जिनसे कितने कितने मतलब ताज़ी जो सब्जियां होती हैं ना, कि क्या ही बताएं, कितनी अच्छी लगती है, खाने में भी टेस्टी लगती हैं, और उसको काटो तो पता चलता है हाँ कितनी ताज़ी, कितना अच्छा लगता है खाने में। तो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने ये बोड़ी की सब्ज़ी बनाई थी ना ताज़ा, तो ये कह रहे थे बहुत अच्छा। बाज़ार का इतना मतलब मैंने दवा भी नहीं डाला इस पर, दवा की छिड़काव भी नहीं होती है बाज़ार में जो आती है, इतना ज़्यादा कीटनाशक दवा का छिड़काव होता है। लोग कहते हैं ग्रीन वेजिटेबल खाओ, वो किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि उस पर इतना ज़्यादा दवा डाला रहता है ना, तो वो किसी मतलब हमारे शरीर में फ़ायदा के बजाय नुकसान करने लगता है। ये बहुत दिक्कत होती है। भिंडी की तो सब्ज़ी पूछिए मत, कितना कीटनाशक उस पर छिड़काव किए रहते हैं। तो यहाँ मैं सोच रही थी कि चलो पहले सोचा बैगन की सब्ज़ी बना देती है, फिर मैंने कहा चलो बोड़ा ही बना देते हैं। छत पे हुआ भी है, तो छत से मैं तोड़ के लेके आई। आज मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना देती हूँ, फिर उसके बाद में पराठा बना दूँगी, यही दोपहर तक चल जाएगा। दोपहर में दाल चावल नहीं बनाऊँगी, कोशिश मैं यही कर रही थी कि दाल चावल बनाऊँगी। फिर अगर व्रत हूँ, फिर उसको बर्तन बनाने में नहीं प्रॉब्लम होती, फिर बर्तन निकलना, बर्तन धुलना पड़ता, तो इस तरह मैंने ग्रेवी वाली ही सब्ज़ी बना दी थी। फिर दोपहर में वही बच्चे जब आएंगे तो पराठा सेक देंगे, उसके बाद में खा लेंगे। दही वगैरह है ही, बेटा तो नहीं खाना चाहता क्योंकि उसको नहीं पसंद है, उसको दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्या मजबूरी थी आज। तो यहाँ सब्ज़ी मैंने छोंक दिया, फिर यहाँ मैंने आटा गूँथ लिया है। उसके बाद में सब्ज़ी मेरी हो गई है, पराठा आप सेक लेंगे, बच्चों का टिफ़िन भी पैक करना है। तो ये देखिए मैंने बेटे का टिफ़िन पैक कर दिया है लंच। यहाँ मैं फल ज़रूर रखती हूँ कभी ना इसमें, इसी नाते मैंने 3 खाने वाला टिफ़िन लिया है, कुछ ना कुछ मैं ज़रूर एक्स्ट्रा देती रहती हूँ।
तो सब्ज़ी दिया है, पराठा दिया है, फिर उसमें सेव डाल दिया है, तो ज़्यादा सही रहता है कुछ ना कुछ बच्चों के साथ। पहले जब 2 मतलब जो खाने वाले टिफ़िन होती है वो उसको मैंने हटा के 3 खाने वाले टिफ़िन इसी नाते मैंने मंगाया है कि कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे इन लोगों को। तो मैं इन लोगों का क्या, बेटी जा ही नहीं रही है, बेटा सिर्फ जा रहा है, तो उसी का लंच पैक करना था मुझे। तो यहाँ देखिए बेटा तैयार होकर बाहर निकल रहा है। मैंने थोड़ा सा इसको डांट दिया था, गुस्सा हो गया है, मेरा पैर भी नहीं छू रहा था। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो बहुत कुछ ने मैं बताया, पढ़ाई को लेकर मैंने थोड़ा सा इसको समझा दिया था। तो गुस्सा हो गया था, रोने लगा था ये स्कूल जाते टाइम। तो मुझे बुरा लगता है कि मेरा बेटा स्कूल जाते टाइम रोए, तो मैं फिर से वापस से उसको बुला के लेके आई, फिर उसके बाद में समझाया। तो आज का ब्लॉग इतना ही। आगे जब कल व्रत वाला जो पूजा वाला है, शाम को जब हम तैयार होते हैं, मंदिर जाते हैं, 2 4 5 लोगों के साथ जाते हैं, तो वो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग बहुत